मार्केटिंग की लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि मार्केटिंग होती क्या है, सेल्स और मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड टर्म्स जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आप जॉब से बिजनेस की तरफ स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको कस्टमर को अप्रोच करने में और उनको टारगेट करने में इजी रहेगा, क्योंकि कस्टमर की थिंकिंग को आप नहीं जानोगे तो आप कस्टमर को प्रॉपरली अपना प्रोडक्ट सर्विसेज को सेल नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कुछ उससे रिलेटेड टर्म्स। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। हो सकता है कोई जॉब से बिजनेस की तरफ स्विच होना चाहता हो और उसको ये टर्म्स काम आ जाए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग की कुछ टर्म्स, टेक्नोलॉजीज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, मार्केटिंग में जाने से पहले आपको स्कोप ऑफ मार्केटिंग समझना पड़ेगा। जैसे जैसे डिजिटल बूम आ रहा है, जैसे जैसे लोग मार्केटिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जॉब से बिजनेस की तरफ होने की स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि कस्टमर को टारगेट कैसे करना है। बेसिकली कस्टमर के आगे जब आप अपने ब्रांड की इमेज बनाओगे, आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को उनके माइंड में डालोगे, उनके सबकॉन्शियस माइंड में डालोगे, तभी जाके अपना बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। क्योंकि सामने वाले को जब तक पता ही नहीं चलेगा कि आपका प्रोडक्ट सर्विसेज कैसा है, कैसे वर्क करता है, किस तरीके से उसे कहां से खरीदा जा सकता है, तब तक आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे। इसी के लिए मार्केटिंग का समझना बहुत जरूरी है। तो पहली टर्म को जानते हैं जो है मार्केट। मार्केट क्या होता है? अगर आप ये मार्केट को समझते हैं कि आप गए और चीज खरीद के ले आए, तो एक्चुअल टर्म में ये पार्शियल इंफॉर्मेशन है। एक्चुअल मार्केटिंग का मतलब है एक मार्केट प्लेस जहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट सर्विसेज को रखा जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। जैसे आज का टाइम है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का। अगर आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट सर्विसेज, बहुत सारी कंपनीज के अलग अलग मार्केट के, जैसे स्मार्टफोन का अलग मिलेगा, आपको टॉयज का अलग मिलेगा, आपको मेडिकल इक्विपमेंट्स अलग मिलेंगे। तो ये सारी चीज मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट सर्विसेज का समूह, इसको बोला जाता है मार्केट। हम सिर्फ सोचते हैं गए और खरीद के आ गए। अगर हमें सच में बिजनेस की टर्म में समझना है मार्केट को, तो मार्केट का मतलब है हमें अपने डिफरेंट प्रोडक्ट सर्विसेज को एक जगह पे लेके आना पड़ेगा, ताकि जब वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ अलग अलग यूनिट पे कुछ ना कुछ खरीद के लाएंगे। जैसे हमने सुना होगा सरोजनी मार्केट या जनपद मार्केट, जैसे दिल्ली की फॉर्म्स में मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें क्या होगा, लोग जाते हैं वहां पे, या तो उनको क्लोथ के फॉर्म में कुछ मिलता है, या वो कुछ डिस्प्ले आइटम्स को देख के आते हैं, या किसी भी और तरीके की वैरायटीज को खरीद के आते हैं। पर जब वो उस मार्केट में जाते हैं तभी उनको कहीं ना कहीं उनका माइंड उनको अट्रैक्ट करता है। मैं खरीदने कुछ और आया था, वो खरीद के कुछ और चले जाते हैं। ऐसा बहुत जगह आपने मार्केट प्लेसेस में देखा होगा। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपना एक मार्केट प्लेस बनाना पड़ेगा। तो मार्केट हो गया एक समूह डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का। अब नेक्स्ट टर्म को जानते हैं मार्केटर। आपने शायद ये टर्म को ज्यादा नहीं सुना होगा, बट ये बहुत फेमिलियर टर्म है। मार्केटर, मार्केटर वो होता है हम जैसे लोग जो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ढूंढ रहे हैं, जो किसी प्रोडक्ट सर्विसेज की नीड में है, जिसको कुछ चाहिए और वो उस मार्केट में गया और वहां से उसको खरीद के लाया। तो इस तरीके से हो गया मार्केटर। मार्केटर एक तरह से प्रोडक्ट सर्विसेज को खरीदने वाला, हम जैसे लोग जो खरीदना चाह रहे हैं किसी ना किसी प्रोडक्ट आइटम्स को। तो ये होगी सेकंड टर्म मार्केटर। इसके आगे बढ़ते हैं हम थर्ड टर्म पे। हम अगर इसको तीन एक साथ डिवाइड करें, नीड, वांट एंड डिमांड, ये तीनों आपस में रिलेट करती हैं, बट ये मार्केट से रिलेटेड वर्ड्स हैं। इसमें कंज्यूमर्स भी आता है। कंज्यूमर्स हो गया जैसे हम, जैसे मैंने आपको मार्केटर बताया था, तो मार्केटर इज अ काइंड ऑफ कंज्यूमर्स। तो इसी तरीके से इसमें कंपनीज भी आ गई और कंज्यूमर्स भी आ गए। यहां पे नीड, वांट, डिमांड में हम ऐसे डिवाइड हुए। नीड, हमें किसी चीज की जरूरत है। अगर हमें आज हमारा फोन खराब हो गया है और हमें फोन की जरूरत है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में जाके अपनी नीड को पूरा करेंगे। हम अपने बजट का फोन चेक करेंगे और हम फोन बाय करेंगे।
अब हमारी पॉकेट क्या अलाउ करती है वो हमारी नीड उस पर डिपेंड करेगा। बट हमारी नीड क्या हुई? कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, कि हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारी अभी जरूरत है। अगर मैं जॉब लाइफ में हूं या किसी भी लाइफ में हूं, आजकल हमें कम्युनिकेशन करने की 100% जरूरत पड़ती है। चाहे मैं फोन 5000 का खरीदूं या 1 लाख का, बट नीड है तो नीड है। नीड पॉकेट के हिसाब से डिपेंड करती है। तो इसलिए तीनों चीज आपस में कैसे लिंक करती है, अभी मैं वांट को एक्सप्लेन करूंगा। वांट हो गया हमें चाहिए, नीड हो गया जरूरत, वांट हो गया हमें चाहिए चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का नेचर ऐसा होता है कि वो अच्छी खासी उसकी पॉकेट अलाउ करती है, और उसको मान लो ये इंटरेस्ट है कि सामने वाले ने अच्छा ब्रांड का फोन लिया या व्हीकल लिया या कहीं कॉलेज में एडमिशन लिया, तो मुझे वही करना है। ऐसे लोगों में एटीट्यूड होता है। अगर किसी ने आईफोन किसी का देखा और आईफोन देख के उसने दिखाया कि उसके पास आईफोन है, तो वो एक काइंड ऑफ शो ऑफ हो गया, तो मुझे भी वो चीज करनी है। तो ये आ गई वांट। यानी मेरे पास अगर एक फोन है, मेरा काम चल रहा है, या मेरे पास व्हीकल है, या मैंने कुछ भी बुक्स ले रखी है, हम किसी भी कैटेगरी को ले सकते हैं, बट हमें फिर भी वो चीज लेनी है क्योंकि हमने किसी और का देखा है या हमें पसंद आ गया है। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे शूज पड़े हैं, बट फिर भी हमें पसंद आ गए, तो हमें वो चाहिए तो चाहिए। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच कंपनीज इसलिए डिफरेंट लेके आती हैं क्योंकि आपको नहीं पता हमें कि उसके पीछे पूरी एनालिसिस होती है। कंपनीज बैठ के उनकी पूरी टीम पूरा कस्टमर थिंकिंग को समझ के उसके हिसाब से प्रोडक्ट सर्विसेज लेके आती हैं। आपने देखा होगा महंगे महंगे प्रोडक्ट्स भी हैं, मर्सिडीज हो गई, ऑडी हो गई, अब वो कहीं ना कहीं वो वांट में आती हैं। हर किसी की नीड नहीं हो सकती। नीड में वो छोटी गाड़ियां में लोगों ने टाटा नैनो भी खरीदी है, बट ऑडी, मर्सिडीज ये सब विश हो जाती हैं। बहुत लोगों के लिए परचेज करना इतना इजी नहीं है, तो ये वांट कैटेगरी में आ गई। इसके बाद डिमांड। कंपनीज क्या करती हैं, कस्टमर को चाहिए क्या उसके हिसाब से प्रोडक्ट सर्विसेज को बनाती हैं। तो वो डिमांड कैटेगरी को ढूंढती हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा उनकी डिमांड आएगी उतने ज्यादा उनको प्रॉफिट्स आएंगे। तो कंपनीज कस्टमर के हिसाब से डिमांड्स को चूज करती है। अगर मान लीजिए आज एजुकेशन सेक्टर में बीटेक की डिमांड हो, तो क्या करेंगे, फीस को कम कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एडमिशन्स लें। या हम कोई फोन के बारे में बात कर सकते हैं, अच्छे फीचर्स हैं, तो उसकी ऐसी डिमांड क्रिएट की जाए मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू या पर्सनल सेलिंग्स के थ्रू। तो ये हम डिमांड, वांट और नीड ये एक साथ की कैटेगरी है। हमें हमारी पॉकेट के हिसाब से हमें डिविजन्स में जाना पड़ता है। इसके बाद टर्म समझनी पड़ेगी गुड्स एंड सर्विसेज। ये दोनों टर्म्स एक प्रोडक्ट सर्विसेज का ही पार्ट्स है। प्रोडक्ट मतलब गुड्स, सर्विसेज यानी वो इंडस्ट्री जिसमें आप फिजिकली टच नहीं कर सकते किसी भी आइटम्स को, इक्विपमेंट्स को या प्रोडक्ट को। गुड्स हो गया फिजिकल प्रोडक्ट, यानी जिसको आप छू सकते हो। आपने मार्केट में जाके आपको बुक्स परचेज करनी है, बुक्स ली, आपने उसे टच किया, आप उसे लेके आए, तो वो आपके लिए हो गया गुड्स या प्रोडक्ट्स कह सकते हो आप उसको। फोन हो गया, व्हीकल हो गया, या और भी किसी टाइप का इक्विपमेंट हो गया, यूट्यूब के लिए ट्राइपॉड हो गया, या माइक हो गया, ईयरफोन हो गया, और भी हेडफोन्स हो गए, कुछ भी, ये है फिजिकल प्रोडक्ट्स, गुड्स। अब सर्विसेज क्या हुए, जैसे एजुकेशन सेक्टर में टीचर्स वो क्या कर रहे हैं, अपने स्किल्स को शो कर रहे हैं। तो यानी आप सर्विस इंडस्ट्री में जा रहे हो, यानी आप उनसे ट्रेनिंग्स ले रहे हो, वो आपको पढ़ा रहे हैं और आप उनसे नॉलेज गैदर कर रहे हो। ब्यूटी सलून्स होते हैं, आप वहां पे अपना मेकअप वगैरह करवाने के चक्कर में आप वहां पे सर्विसेज लेने जा रहे हो। ये टाइप के जो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आपको पता है कि आप कोई भी फिजिकल कुछ टच नहीं कर रहे, आप उनकी सर्विसेज को ग्रैब करने जा रहे हो, इसको कहा जाता है सर्विस इंडस्ट्री। आपने मान लीजिए एयरलाइन बुक की, तो आपने वो सर्विसेज ली। आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना है बाय कार या कुछ, आपने कैब्स बुक की, तो आपने ओला, उबर टाइप्स या कुछ भी हो गया, आपने ट्रैवल इंडस्ट्री की सर्विसेज ली। तो गुड्स और सर्विसेज में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। इसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं वैल्यू फॉर कस्टमर्स। कंपनीज ये डिसाइड करती हैं कि किस तरीके से हम अपने कस्टमर्स को बेस्ट से बेस्ट वैल्यू दे सके। अगर वैल्यू नहीं मिली तो उनको प्रॉफिट्स नहीं होंगे, मार्केट में वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा नहीं।
वर्ड ऑफ माउथ एक ऐसी मार्केटिंग होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप 100 लोगों को जाके बताओगे कि ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। ऑडी, BMW जैसे प्रोडक्ट्स का क्या हुआ, वो अपने आप ही वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ज्यादा चलते हैं। आपने उनकी ज्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं देखी होगी, आपने फेसबुक की भी ज्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं देखी होगी। लोगों ने अपना स्ट्रेस आउट करने के लिए क्या किया, भाई फेसबुक पे आ जा, बहुत ही मजा आ रहा है, इंस्टाग्राम पे आ जा, बहुत ही मजा आ रहा है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अर्निंग्स होती हैं, यूट्यूब पे आ जा। तो ये वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है। ये लोग ज्यादा मार्केटिंग अपनी नहीं करते, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के ऊपर चलते हैं। तो इसी तरीके से वैल्यू फॉर कस्टमर्स कंपनी जरूर ढूंढती है। अगर मान लीजिए आपने कोई व्हीकल परचेज किया, आप उसमें बैठे, आपने बहुत रिसर्च की, पहली मेहनत आपकी रिसर्च हुई, फिर आपने अपना देखा कि कितनी पॉकेट अलाउ कर दिया, आपने अपना पैसा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठे करने के बाद आपने वो परचेज किया। परचेज करने के बाद आपको क्या हुआ, आपने उसमें जब कंफर्ट ढूंढा, कंफर्ट मिला आपको, तो आपने कहा बहुत ही बढ़िया मैंने गाड़ी ली है। तो ये हो गया वैल्यू फॉर कस्टमर। अब आपने रिसर्च किया, गाड़ी खरीदी, आपको मजा ही नहीं आया, आप ट्रैवल करना ही नहीं चाह रहे, तो आपका वो वैल्यू नहीं रहा। तो इसी तरीके से हर कंपनी ये कोशिश करती है कस्टमर्स को बेस्ट से बेस्ट वैल्यू दी जाए। तो ये एक मार्केटिंग का टर्म है। इसके बाद लास्ट में आ जाता है कंपटीशन। अब आपको पता है कि आपके पास एक बिजनेस आइडिया है, आपने मान लीजिए सोप का एग्जांपल लेते हैं, मार्केट में बहुत तरीके के सोप्स हैं, वॉशिंग सोप का एग्जांपल लें, ठीक है। उसके बाद आपको पता है आपके पास वॉशिंग सोप का एग्जांपल है, यानी आइडिया है कि आपको पता है आपको वॉशिंग सोप बनाना आता है। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, कंपटीशन आपको पता है बहुत हाई है, दूसरी कंपनी XYZ कोई भी कंपनी बहुत ही बढ़िया काम कर रही है मार्केट में, अब आपने उसमें एंट्री करनी है। एंट्री करने के बाद क्या होगा, आपको कंपटीशन से कैसे लड़ना है, क्वालिटी प्रोडक्ट बहुत बढ़िया होगा, क्वालिटी बहुत ही बढ़िया रखेंगे, और साथ में आपको उसकी कॉस्ट कम रखनी होगी। तो आपको ये कंपटीशन को जीतना, कंपटीशन में निकलना, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और इसी के लिए ये सारी टर्म्स को, यानी कस्टमर की सेंट्रिक अप्रोच, कस्टमर सोचता क्या है, उसको जानने की बहुत जरूरत है। जिस टाइम भी आप कस्टमर की थिंकिंग को जान लेंगे, अपने इन्फ्लुएंस को जान लेंगे, आप अपनी प्रोडक्ट सर्विस को किस जगह पे मार्केट कर रहे हैं, उसी कंडीशन में आप इस कंपटीशन से बाहर आ पाएंगे और एंट्री कर पाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल एक और लेता हूँ, JBL के हेडफोन्स वगैरह मार्केट में बहुत बूम पे थे, बहुत बूम पे थे, है और आगे भी शायद रहेंगे। बट इसमें एंट्री की बोट ने, बोट का नाम आपने सुना होगा। तो बोट कंपनी की एंट्री के बाद क्या हुआ, आज बोट फेमस है। ऐसे ही कोई और कंपटीशन में तो बोट फेमस क्यों हुआ, उसने कस्टमर की अप्रोच समझी, कस्टमर्स को चाहिए क्या, और उसी तरीके से वो JBL में नहीं था, बोट ने कैप्चर कर लिया। तो यही चीज है, कंपटीशन को समझने के लिए आपको कंज्यूमर का बिहेवियर समझना पड़ेगा, कंज्यूमर का एटीट्यूड समझना पड़ेगा, उसको चाहिए क्या। आई होप यू लाइक द वीडियो, और मैं उम्मीद करूंगा जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।